7 देखते हैं क्या है, 6 हो गया ना, 7th छूटना नहीं चाहिए भाई। देखो फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, और देखो इस बार इंटरवल दे दिया। अब आप देखो, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इंटरवल दिया हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, वहां से x निकाल लो और उसको फिर उस पे और इन दोनों पे वैल्यू निकाल लो, पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में अब आ गई कि अब आपको 50 कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान रखने माइंड में, कॉन्सेप्ट देखो एक ही चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर। अगर इंटरवल दे रखा है तो सेकंड ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो एक्स की वैल्यू आई उस पे और इन दो पे और निकाल लेना वैल्यू, बस इतने से कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी फंक्शन है जो इसको एफ एक्स मान लेते हैं, ये एफ एक्स हमारा है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25। ठीक है, मतलब क्या, 3x की पावर 4 माइनस का 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस का 25। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, यानी एफ डैश एक्स कर दूं, ठीक है, ये कितना है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 48x प्लस 25। तो अगर आपने एक बार डिफरेंशिएट करा कितना आ जाएगा, अब ये देखो, ये 4x क्यूब आएगा नहीं 12x क्यूब बन जाएगा, 3 इधर आएगा 8 3 24x स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 24x हो जाएगा, और ये माइनस का 48, यही तो आएगा। अब यहाँ पे ये तो क्यूबिक बन रही है आपकी ना, तो चलो पहले तो हमें 12 कॉमन मिल रहा है, 12 कॉमन ले लो भाई, 12 कॉमन लिया तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इधर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ऐसे ही तो आएगा। अच्छी बात है इसमें फिर भी पेयरिंग बन रही है, ये पेयरिंग हमेशा नहीं बनेगी, चांस की बात है, इसमें बन रहा है तो इजी हो गया, अदरवाइज बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो देखो x माइनस 2 आया, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये देखो x माइनस 2 आ गया, तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो गया और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। चांस की बात है, इतना जल्दी हो गया फैक्टर। अगर क्यूबिक आता ना, आपको याद हो 9th क्लास में करते थे ये सब क्यूबिक के फैक्टर, कैसे पहले एक रैंडम वैल्यू पुट करोगे जिसपे 0 आ जाए, फिर फैक्टर निकाल के डिवाइड करना होता था। ठीक है, तो वो ध्यान रखो, कभी पता चले करना पड़ जाए। चलो अब यहाँ पे इस एफ डैश एक्स को अगर हम 0 कर दें तो हमारे पास ये दो फैक्टर हैं, तो एक बार x माइनस 2 को 0 करा और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 करा, तो x यहां से 2 आ गया जो कि इसके बीच में लाई भी कर रहा है, और यहां से एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2। अब देखो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स में जाता है, तो ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे रियल फंक्शन के लिए है नहीं, अभी रिजेक्ट हो गया। अब सिर्फ हमारे पास 2 है, तो हम एट एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे, फिर हम 0 पे पता करेंगे और 3 पे पता करेंगे। ठीक है, तो 2 पे पता कर लेते हैं पहले, तो f2 निकाल लो सबसे पहले, तो कितना आएगा देखो 3 इंटू ये, सॉरी इसमें पुट करेंगे ना मेन फंक्शन, हाँ जो हमारा मेन फंक्शन यही वाला, 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 12 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 48 इंटू 2 प्लस का 25। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 3 48, 8 8 जा 64, और मैं कहूँ खुद से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 4 हो गया तो ये 48 आएगा, और यहां से आ जाएगा 96 और ये 25, तो भैया 48 प्लस 48 96 है, ये 96 तो कट गया। 64 में अगर 25 अगर हमने सब्सट्रैक्ट करा तो 9 आएगा और ये 39। ठीक है, 5 में 2 गया 3, तो माइनस का 39 आया यहाँ पे। तो ठीक, कोई आ रहा है क्या माइनस 39 हमारे पास? हाँ आ रहा है, 2 पे माइनस 39 ही है, करेक्ट है। ठीक है, अब ये नोट कर लो यार, इसका तो कोई काम है नहीं। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किस पे, 0 पे। चलो f0 तो आसान है, इधर ही नहीं हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0, तो f0 कितना आएगा, तो इन सब में अगर x है तो 0 पुट करोगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बस लास्ट में 25 बचेगा। तो अब ये कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, उसके लिए तो 3 पे भी निकालना पड़ेगा। तो अब इसको नोट कर लो, इतना मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब मैं f3 निकाल के दिखाता हूँ आपको, f3 निकाल लेते हैं। देखो ये एक्स क्यूब है, तो देखो f3 निकालो तो कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3
प्लस का 25, प्लस का 25। तो देखो 3 इंटू 3 की पावर 4 होता है 81, 8 इंटू 3 की पावर 3 होता है 27, 12 इंटू 3 का स्क्वायर है 9, 48 इंटू 3, ये कर लो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 12 टू 124 प्लस 25, ये कितना आ गया देखो 3, और मैं कहूँगा तुम लोग खुद से करो यार, ठीक है, माइनस 56 5 कैरी, 8 2 जा 16, 216 आ गया, प्लस 108 माइनस का 144 प्लस का 25। अब क्या क्या कुछ कट सकता है क्या डायरेक्टली? बहुत डायरेक्टली तो कुछ नहीं कटेगा। पॉजिटिव टर्म्स कौन कौन से हैं? एक ये पॉजिटिव है और ये एक पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ऐड कर लेते हैं। 243 में ऐड कर लो 108 को, यानी इसमें इसको ऐड कर लो और 25 को ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा? 8 3 11 5 16, 1 कैरी, 4 2 6 7 और ये 3, तो 376 तो ये हो गया, और ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये ऐड हो जाएगा। देखो 6 4 10, 1 कैरी, 4 + 1 5 और 6 हो जाएगा, और 1 2 3, तो ये क्या 16 आ रहा है? तो हमारी फिर मैक्स वैल्यू तो 25 आएगी। हाँ, मैक्स वैल्यू 25 आ रही है, ठीक है। तो ये देख लो सबका 16 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चेक कर लो क्या 3 पे वैल्यू हमारी 16 आ रही है, तो बस फिर हमें मैक्स वैल्यू क्या मिलेगी? देखो अब लिख भी दो, कंक्लूड भी कर दो। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितनी आई है हमारी? मैक्सिमम वैल्यू 25 आई है, और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? वो आई है कितनी? माइनस का 39। तो यही तो आंसर आ रहा था, माइनस का 39, और मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 25। ठीक है, समझ में आ गया सबको कैसे करना था ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करें।